नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम मैनेजमेंट के उस सबसे जरूरी हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो असल में चीजों को जमीन पर उतारता है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिंग यानी निर्देशन की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंजन ऑफ एक्शन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। 1. द इंजन ऑफ एक्शन। 2. निर्देशन क्यों मायने रखता है। 3. इसके सिद्धांत। 4. इसके तत्व। 5. सुपरविजन की ताकत और 6. मोटिवेशन को समझना। तो पहला खंड है द इंजन ऑफ एक्शन, थ्योरी से प्रैक्टिस तक। अब किताबें तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन इसे एक असली और काफी बड़े उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, फोर्ड मोटर कंपनी जैसी दिग्गज संस्था ने अपने अंदर बिजनेस वॉरियर्स की एक पूरी फौज खड़ी करने की रणनीति क्यों बनाई। ऐसे लोग जो लीक से हटकर सोच सकें और ऑपरेशंस में बड़े बदलाव ला सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्ड को जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए एक बहुत ही तगड़े डायरेक्टिंग और लीडरशिप की जरूरत थी। तो आखिर ये डायरेक्टिंग है क्या चीज? देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब बस ऑर्डर देना है, लेकिन नहीं। ये एक पूरी प्रक्रिया है जहां आप अपने लोगों को निर्देश देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही सलाह देते हैं, प्रेरित करते हैं और अपने संगठन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उन्हें लीड करते हैं। ये सिर्फ क्या करना है बताने के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे करना है और क्यों करना है, ये सब इसमें शामिल है। और पता है इसकी सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने एक बार किया और भूल गए। इसके लक्षण देखिए। ये एक्शन की शुरुआत करता है, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर होता है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है और हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी टॉप टू बॉटम फ्लो करता है ना कमाल की बात? अब आते हैं दूसरे खंड पर, निर्देशन क्यों मायने रखता है, संगठनात्मक सफलता के लिए उत्प्रेरक। तो ये इतना जरूरी क्यों है? असल में सही निर्देशन उस गोंद की तरह है जो टीम के अलग अलग लोगों के प्रयासों को एक साथ जोड़कर सफलता में बदल देता है। ये कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता पहचानने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी किसी कंपनी में कोई नया बदलाव लाना होता है, और हम सब जानते हैं कि बदलाव किसी को आसानी से पसंद नहीं आता, तब यही निर्देशन उस शुरुआती घर्षण को कम करके बदलाव को लागू करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। ये कंपनी में एक स्थिरता और बैलेंस लेकर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, निर्देशन के सिद्धांत, सफलता का ब्लूप्रिंट। किसी भी मशीन को सही से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, राइट? इसके मूल सिद्धांत हैं हर व्यक्ति का अधिकतम योगदान, उद्देश्यों में तालमेल, कमांड की एकता, निर्देशन की सही तकनीक का चुनाव और प्रभावी मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अब यहां कमांड की एकता का मतलब है कि निर्देश एक ही बॉस से आना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और कंपनी के गोल और कर्मचारी के पर्सनल गोल के बीच तालमेल बिठाना, यही तो एक अच्छे निर्देशन का असली ब्लूप्रिंट है। इसी पर मैकफार्लेंड का एक बहुत ही शानदार कोट है, प्रेरणा एक जटिल शक्ति है जो किसी व्यक्ति को संगठन में काम शुरू करने और उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। ये कोट हमें नियमों और सिद्धांतों से निकालकर इसके सबसे महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू की तरफ ले जाता है। तो हमारा चौथा खंड है निर्देशन के तत्व, द मूविंग पार्ट्स। इस पूरी डायरेक्टिंग प्रोसेस के 4 मुख्य मूविंग पार्ट्स होते हैं। पहला, सुपरविजन यानी कामों की देखरेख करना। दूसरा, मोटिवेशन यानी काम करने की इच्छा जगाना। तीसरा, लीडरशिप यानी लोगों के व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालना। और चौथा, कम्युनिकेशन यानी साफ साफ अपनी बात समझाना। चलिए अब इनमें से पहले 2 तत्वों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा 5वां खंड है सुपरविजन की शक्ति, एक महत्वपूर्ण कड़ी। तो सुपरविजन या पर्यवेक्षण असल में क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये सीनियर्स द्वारा अपने जूनियर्स के काम पर नजर रखने और उन्हें गाइड करने की प्रोसेस है। मकसद सिर्फ एक होता है, संसाधनों का यानी टाइम और टैलेंट का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो और जो भी टारगेट तय किए गए हैं वो समय पर पूरे हों। ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर होता है। और एक सुपरवाइजर का रोल बहुत ही डायनामिक होता है। वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। अगर टीम में कोई अनबन हो जाए तो वो शांतिदूत बनकर मामले को सुलझाता है, काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी लेता है और तो और एक स्किल टीम तैयार करने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देता है। मतलब वो एक तरह से ऑलराउंडर होता है। अब बढ़ते हैं हमारे छठे और शायद सबसे दिलचस्प खंड की तरफ, मोटिवेशन को समझना, मानवीय तत्व। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि लोग किसी खास तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, या फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी बहुत ही टैलेंटेड और काबिल लोगों में भी काम करने की इच्छा एकदम खत्म हो जाती है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है।
इस बात को रश्मि जोशी के केस से समझते हैं। रश्मि एक बेहद सफल रीजनल सेल्स मैनेजर थी। उनका काम एकदम टॉप क्लास था, लेकिन जब उन्हें वो प्रमोशन नहीं मिला जिसकी वो असल में हकदार थी और उनकी जगह बाहर से किसी और को वो पद दे दिया गया, तो उनका परफॉर्मेंस और काम करने का जुनून एकदम से नीचे गिर गया। ये केस हमें साफ साफ दिखाता है कि जब मोटिवेशन खत्म होता है तो उसका असर कितना विनाशकारी हो सकता है। इस पूरे मनोविज्ञान को डिकोड करने के लिए हमें मोटिव यानी उद्देश्य को समझना होगा। मोटिव इंसान के अंदर की वो स्थिति है, एक तरह की बेचैनी जो उसे एनर्जी देती है, उसे एक्टिवेट करती है और किसी खास लक्ष्य की तरफ उसके व्यवहार को मोड़ देती है। और ये बेचैनी तब तक शांत नहीं होती जब तक कि वो लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और बस यहीं पर एंट्री होती है मोटिवेशन या प्रेरणा की। मोटिवेशन असल में प्रबंधकों का वो टूल है, वो एक्टिव प्रोसेस है जिसके जरिए वो लोगों की उस अंदरूनी बेचैनी को जगाकर उनसे वो काम करवाते हैं जो कंपनी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। लेकिन ये मोटिवेशन दिया कैसे जाता है? इसके लिए इस्तेमाल होते हैं मोटिवेटर्स यानी प्रेरक। ये वो असल तकनीकें या इनाम हैं जिनका इस्तेमाल एक मैनेजर करता है, जैसे कि अच्छी सैलरी, बोनस, पहचान या फिर प्रमोशन। वही प्रमोशन जो हमारी कहानी में रश्मि जोशी को नहीं मिल पाया था। इस पूरी बात को विलियम जी स्कॉट ने बहुत ही खूबसूरती से समेटा है। वो कहते हैं, प्रेरणा लाभ या इनाम की संभावना के माध्यम से दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रभावित करने का प्रयास है। ये बात एकदम सटीक बैठती है ना, कि कैसे आप सही टूल्स का इस्तेमाल करके लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक मैनेजर अपनी टीम के सदस्यों के इन गहरे व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरे संगठन के बड़े लक्ष्यों के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे जोड़ सकता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, उस दिन डायरेक्टिंग का असली इंजन आपके लिए पूरी रफ्तार से दौड़ने लगेगा। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।